नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज 24x7। हमारा उद्देश्य है जनवार्ता पर फोकस, जिससे हमारी टीम है आपके साथ सच्चाई को सामने लाने में हम तैयार हैं। हमारी फोकस न्यूज 24x7 की टीम आपको जनता की आवाज को सभी तक पहुंचाने में जुटी है। साथ ही फोकस न्यूज 24x7 में किसी समस्या को मोबाइल नंबर इन पर व्हाट्सएप भेजकर बता सकते हैं, जिससे टीम आप तक पहुंच सके। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। आज सुबह विवाह है, आज बाहुबाह है, आज बाहुबाह है, आज बाहुबाह है, आज बाहुबाह है। ठाकुर जी की कृपा इनको है, इनके भाव हमारे बच्चों में है। और हमारे मीडिया के जो पचौरी जी ये एमपी के अपने मन से आए कि सब हम कवर करेंगे और बड़े भाव से कवर कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। और हमारे तिवारी जी हैं जो जिला जालौन से आए हैं, आज भी दीक्षा लिए हैं। अनेकों लोग यहाँ पर हैं, इनके लिए हम जितना कहें कानून का सेट जितना परकर है उन सब का नाम लेने में वो नहीं, हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन सभी लोगों का उपकार किशोरी जी की कृपा इन पर बरसती रहेगी। ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा में आप लोग आते रहे। ठाकुर जी के ऊपर आप छोड़ दें, संबंध बना लेंगे, नाता बना लेंगे, रिश्ता बना लेंगे तो ठाकुर स्वयं आपकी चिंता करें। अपने की चिंता तो सब करते, तो अपना बनाओ। जब हमारा ठाकुर से रिश्ता, तो राधा जी को स्वयं लेके गई अपने पिता के पास। तो ये तो संसार के रिश्ते तो हो सकते हैं, लेकिन अगर ठाकुर जी से अगर रिश्ता जुड़ जाएगा तो श्री किशोरी जी जरूर दीपक जी को लेकर के जाएंगी। और विपत्ति हो चाहे कुछ भी हो, जरूर अपने पिता की पुत्री रक्षा करती है। कहीं कोई संदेह है? विश्वास के साथ मैं अपने घर के उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, ये उदाहरण भक्तमाल में आया। इसीलिए रिश्ता जोड़ो तो इनसे जोड़ो, ठाकुर जी से। सिया रानी का अंचल सुहाग रहे, सिया रानी का अंचल सुहाग रहे, सिया रानी का अंचल सुहाग रहे, सिया रानी का अंचल सुहाग रहे। नित बना रहे, नित बना रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना बनी रहे, नित बना बनी रहे, नित बना बनी रहे, नित बना बनी रहे। ये स्वाग रहे, सिर ताज रहे, ये स्वाग रहे, सिर ताज रहे, ये सुहाग रहे, सिर ताज रहे, ये सुहाग रहे, सिर ताज रहे। नित नित यह मान के बना रहे, नित नित यह मान के बना रहे, नित नित यह मान के बना रहे, नित नित यह मान के बना रहे। सिया रानी का अंचल सुहाग रहे, सिया रानी का अंचल सुहाग रहे। साल भर के बाद बड़े झांकी के लिए तरसते रहते हैं, साल भर तक तब भी विवाह हमारे सामने आता है। इसीलिए ठाकुर हम लोग नृत्य की झांकी
इसी प्रकार मानक बना रहे। सब भक्तों के ऊपर कृपा रहे, सब भक्तों के ऊपर कृपा रहे। इनका जीवन सदा आनंद रहे, इनका जीवन सदा आनंद रहे, इनका जीवन सदा आनंद रहे, इनका जीवन सदा आनंद रहे। भजो भजो सिया हो, पुण्य हनुमान सम भय हो नशे मन भजो भजो सिया हो। कहीं क्षण राम मारत धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन घोर कठोर रव रवि पाद भज मारते चले चितारा गज डोल गिरि मही डोल सागर कल महेश्वर सूर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारई हो दंड खंड राम तुलसी जयत वचन उचारही, जयत वचन उचारही, जयत वचन उचारही। भगवान की प्रभु रोचा पखांड सब है सदा सुनी सीता की को लाओ और प्रभु के गले में माले अर्पित करो। आओ सहियों आ जाओ। माला श्री राम गले डालो, भगवान गले डालो, माला श्री राम गले डालो, भगवान गले डालो। लालो माला श्री राम गले डालो, लाल माला श्री राम गले डालो। तुम तो जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी, तुम तो जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी। भर पायो की दशरथ लाला श्री राम गले डालो, माला श्री राम गले डालो, भगवान गले डालो, माला श्री राम गले डालो, भगवान गले डालो। मारी माला श्री राम गले डालो, मारी माला भगवान गले डालो। इस प्रकार सखियां भगवान से बहुत प्रकार से निवेदन करती हैं कि भगवान आप अपने सर को झुका लीजिए जिससे किशोरी जी आपके गले में जयमाल पहना सके। सखियां कहती हैं, है हो बस जान के कुमार श्री राम चोर नीची मम सावरी जयमाल नहीं पावत तिहारो शीश को झुकाए अब लीजिए जयमाल जो। आत्मा तो त्याग आयो ग्रह धाम त्याग आयो, आयो जहि काम सो पूरी मम कामरी। सकुच विहाय और लीजिए जयमाल जू, जानकी समेत भगवंत ग्रह जावरी। सखियां कहती हैं, झुकी गई तनिक रघुवीर लगी मोरी छोटी सी, झुक गई तनिक रघुवीर लगी मोरी छोटी सी, झुक गई तनिक रघुवीर लगी मोरी छोटी सी, झुक गई तनिक रघुवीर। सखियां क्या कहती हैं, नरम कलैया भार पड़े ना, नरम कलैया भार पड़े ना,
जाओ रघुवीर लली मोरी छोटी सी जाओ बारी उमर लली है मोरी 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 तुम वीरन के वीर लली मोरी छोटी सी झुकी जाओ रघुवीर लली मोरी आगे से क्या कहती है कब से खड़े खड़े पाँव दुखन लागे कब से खड़े खड़े पाँव दुखन लागे कब से खड़े खड़े पाँव दुखन लागे खड़े पाँव दुखन लागे दया करो बेटी लली मोरी छोटी सी झुक जाओ लली मोरी छोटी सी रघुवीर लली मोरी छोटी सी इस प्रकार सखियां को नहीं झुकाती। हाँ, इस प्रकार सखियां बहुत निवेदन करती है कि सरकार आप अपने सर को थोड़ा झुका लीजिए, किंतु सरकार मानने को नहीं तैयार है। एक कवि का बड़ा सुंदर भाव है, एक कवि ने बड़ी सुंदरता के साथ इस भाव को प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल पहनाती हैं। श्री राम लला रघुनंदन ने शिव धनु टूक है कर डाला तब सदानंद ने आज्ञा दी पहनावो जयमाला शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की दशरथ कुमार की दशरथ कुमार की दशरथ कुमार की दशरथ कुमार। तो भगवान ने शिव जी के विशाल अजगोपिनाथ का खंडन किया, तो वहां उपस्थित सभी ऋषि महात्मा संत भगवान की स्तुति करने लगे। सब देवी देवता भी करने लगे आरती सब देवी देवता भी करने लगे आरती सब देवी देवता भी करने लगे आरती सब देवी देवता भी लगे करने आरती सब देवी देवता भी लगे करने आरती जय रामचंद्र जय जानकी जय जानकी जय जय जानकी जय जानकी जय जय जानकी। जब माता सीता जी जयमाल को लेकर प्रभु के समक्ष आती हैं तो उनकी कैसी दशा है अगली पंक्ति में कवि ने बड़ी ही सुंदरता के साथ दर्शाया है। जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी 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 डालू गले में कैसे हो खड़ी हैरान खड़ी थी हैरान खड़ी थी हैरान खड़ी थी हैरान खड़ी थी। जब माता सीता जयमाल को लेकर प्रभु के समक्ष आती हैं तो बड़ी ही हैरान यानी आश्चर्यचकित होकर खड़ी होती हैं। क्यों माता जी हैरान हैं? क्योंकि भगवान जिस आसन पर खड़े हुए हैं, जिस सिंहासन पर खड़े हुए हैं, जिस स्थान पर विराजमान है वो स्थान ऊंचा है। एक कारण ये है कि माता सीता उनको जयमाल नहीं पहना पा रही हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जी से उम्र में भी बहुत बड़े हैं, लंबाई में भी बड़े हैं, इस कारण माता सीता उन्हें जयमाल नहीं पहना पा रही हैं।
जिस समय माता सीता का विवाह हुआ वो 6 वर्ष की थी और प्रभु श्री रामचंद्र जी 15 वर्ष के थे। वर्ष पंचदश के जब रामा जाय बियाहे सिय ललामा। इस कारण माता सीता हमको जयमाल नहीं पिला पाती है और भगवान अपने सर को नहीं झुकाते हैं। क्यों नहीं झुकाते हैं? क्योंकि 10,000 राजा मिलकर जिस शिव धनुष को तिल मात्र हिला डुला भी न सके, उस शिव धनुष का खंडन उन्होंने कर दिया है। और वे क्षत्रिय कुमार हैं, एक स्त्री एक कन्या के समक्ष, एक अबला के समक्ष किस प्रकार अपने सर को झुकाए। ऊंचा सिंहासन जहाँ विराजमान थे, 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 सरते मुकुट हरि कस कमाल थे, हरि कस कमाल थे, हरि कस कमाल थे, हरि कस कमाल थे, हरि कस कमाल थे। भगवान ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, उनके सर पे पीठ मुकुट धारण है, पीठ मुकुट को धारण किए हुए हैं। इससे उनकी ऊंचाई और ज्यादा हो गई है और माता सीता जयमाल नहीं पिला पाती है। दोनों के समक्ष आज कठिन परीक्षा है। भगवान अपने सर को किस प्रकार झुकाए, माता सीता उन्हें जयमाल किस प्रकार बनाए। माता सीता इसी प्रकार मन में बहुत से विचार करती हैं और हिचकती हैं। फिर आगे की पंक्ति में कुछ हिचकी मन में और ये सीता ने विचारा, कुछ हिचकी मन में और ये सीता ने विचारा, कुछ हिचकी मन में और ये सीता ने विचारा, तो ही आंखों से किया लक्ष्मण को इशारा, लक्ष्मण को इशारा, लक्ष्मण को इशारा, लक्ष्मण को इशारा, लक्ष्मण को इशारा। माता जी किशोरी जी चारों तरफ देखती हैं किंतु उनकी सहायता करने वाला उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। तब उनके मन में विचार आता है कि इस समय लक्ष्मण ही है जो मेरी इस दुविधा से सहायता कर सकता है, मुझे उबार सकता है। माता सीता इशारे ही इशारे में लक्ष्मण जी से क्या कहती हैं? शेष के अवतार हमें दीजिए सहारा, शेष के अवतार हमें दीजिए सहारा, शेष के अवतार हमें दीजिए सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा। माता जी शेषावतार लक्ष्मण जी से कहती हैं कि भैया लक्ष्मण, आप बस इस समय मेरी सहायता कर दीजिए जिससे मैं तुम्हारे भैया को जयमाल पिला सकूं। मैं जीवन पर्यंत तुम्हारे इस उपकार को नहीं भूलूंगी। माता जी लक्ष्मण से क्या कहती हैं? कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पिला दे, जयमाल पिला दे, जयमाल पिला दे, जयमाल पिला दे, जयमाल पिला। माता सीता कहती है कि भैया लक्ष्मण, जिस स्थान पर तुम्हारे भैया खड़े हुए हैं तुम तो शेषावतार हो, उस स्थान को नीचा करके मेरे स्थान को उठा दो, जहां मैं खड़ी हूं उस स्थान को ऊपर कर दो, जिससे मैं ऊंची हो जाऊंगी और तुम्हारे भैया के गले में जयमाल पिला पाऊंगी। लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि माता जी कितनी भोली है, यदि मैं आपके स्थान को ऊंचा करता हूं तो पृथ्वी खंडित हो जाएगी और खंड होकर रसातल को चली जाएगी। तब भैया लक्ष्मण इस दुविधा का समाधान समझ जाते हैं और माता जी की बातों को सुनकर क्या करते हैं? इतनी सी बात सुन के लखन उठ खड़े हुए, इतनी सी बात सुन के लखन उठ खड़े हुए, इतनी सी बात सुन के लखन उठ खड़े हुए, इतनी सी बात सुन के लखन उठ खड़े हुए, इतनी सी बात सुन के लखन उठ खड़े हुए, और जाके श्री राम के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े,
चरणों भैया लक्ष्मण माता जी की बातों को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत हो जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि लक्ष्मण आया है, मुझे प्रणाम कर रहा है, दंडवत हो गया है, किंतु क्या बात है, ये उठ नहीं रहा है। दंडवत होने के पश्चात जैसे इसकी समाधि सी लग गई है। प्रतिदिन आता था, दंडवत करता था, प्रणाम करता था, उसके पश्चात चला जाता था, किंतु आज ये उठ क्यों नहीं रहा है। चरणों में गिर के अब तो समाधि सी लगा दी, चरणों में गिर के अब तो समाधि सी लगा दी, चरणों में गिर के अब तो समाधि सी लगा दी, चरणों में गिर के अब तो समाधि सी लगा दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। समाधि लग जाती है लक्ष्मण जी की, वे उठते नहीं है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में शंका होती है कि लक्ष्मण उठ क्यों नहीं रहा। प्रभु तो अंतर्यामी है, सबके हृदय की बातों को जानने वाले हैं। वे समझ जाते हैं कि देवर और भाभी का साथ गांठ हो गया है, इसी से लक्ष्मण उठ नहीं रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण के मन की बात को जान जाती हैं। बड़ी सुंदरता के साथ अगली पंक्ति, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, सरनी चढ़े उतार लगे अपने घाट को। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, गावही छवि आवे लोक सहे, सिय जय मान राम उर्मी, सिय जय मान राम उर्मी, सिय जय मान राम उर्मी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री रंग महल बिहारी बिहारी जी सरकार की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोलिए जानकी मैया की जय, बोलिए लक्ष्मण भैया की जय हो। इस प्रकार माता सीता बड़ी ही सुंदरता के साथ, हाँ आप सभी लोग अपना अपना आसन ग्रहण करें, अपने अपने स्थान पर चरण स्पर्श करना चाहें तो तुरंत करके अपने स्थान पर आकर बैठ जाएं, क्योंकि इसके पश्चात अभी बड़ी ही सुंदर लीला, बड़ी ही वीरत्वपूर्ण लीला परशुराम लक्ष्मण संवाद बाकी है। परशुराम जी बड़े क्रोध में आएंगे, धनुष टूटने की ध्वनि को सुनकर, उसके टंकोर को सुनकर